मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आज एक बहुत ही अहम मुकाबला होने वाला है आईपीएल सीजन 18 में। ये मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर वर्सेस जीटी, जो इस बार फॉर्म में टाइटंस ने जिस तरह से जीत हासिल की है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, वो भी अपने आप में शानदार है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ है। जबकि केकेआर थोड़ा सा दबाव में महसूस कर रही है, क्योंकि एक छोटा सा जो टोटल था राजस्थान पंजाब के खिलाफ, वो उसे डिफ कर पाई और जाहिर तौर पर उसके सामने एक चुनौती होगी कि वो इस हार से उबरने की कोशिश करे। पंजाब के खिलाफ मामले में उन्हें बड़ा झटका लगा। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से रिव्यू नहीं लिया, उसको जाहिर तौर पर को थोड़ा आत्म मंथन करने की अब ये बहुत अहम बात पर आ गई है। मिला जुला प्रदर्शन अब फायदा टीम है। गुजरात टाइटंस की हम बात करते हैं तो वो पूरी तरह से लय में नजर आती है और दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरह से हराया है उसके बाद तो और ज्यादा जो हौसला है वो बोले 200 पार का बड़ी आसानी से की जरूरत नहीं पड़ी है और ये दिखा उनकी बल्लेबाजी और रणनीति दोनों ही बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 4 बार आमना सामना हुआ है जीटी और केकेआर का। इसमें से 2 बार गुजरात टाइटंस को दिया, 1 बार केकेआर को और 1 बार मैच खत्म हो गया है। एक बार अब ये देखना होगा कि स्टार खिलाड़ियों से सजी जो दोनों टीम है, दोनों में स्टार्स की कोई कमी नहीं है। आज उनकी टक्कर होगी तो कौन किस पड़ेगा। चलिए, हार से भरी हुई दोनों ही टीमें हैं गुजरात टाइटंस और केकेआर। इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी भी जुड़ेंगे। लेकिन ये टीमें एक चैंपियन केकेआर, और हालांकि उसकी शुरुआती एक चैंपियन के तौर पर नहीं हुई थी, पहले मुकाबले में ही, सीजन के पहले मुकाबले में ही उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जीटी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, से थोड़ी सी मुश्किल में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है केकेआर का, लेकिन जीटी के हौसले नहीं, पूरा उथल पुथल हो गया है यहाँ पर पूरा जहाँ चैंपियन एक टाइम की केकेआर स्ट्रगल कर रही है, सनराइजर्स फाइनल स्ट्रगल कर रही है, नीचे कहीं पर है, अपनी जगह ढूंढ रही है कि मैं लास्ट के इंडियन चेन्नई सुपर किंग्स, ये उथल पुथल बड़ा मजा आ रहा है मुझे। क्यों ऐसा हो रहा है? दैट मेक्स द लीग वेरी स्पाइसी। तो देखिए, गुजरात टाइटंस जिस तरह से ऑर्डिनरी साइड, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइनअप है, जॉर्ज बटलर है, बट वो अपने वैसे नहीं है कि जो एक टाइम पे हुआ करते थे, मगर अभी भी वो एक्सपीरियंस गेम्स निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, गुजरात टाइटंस जो शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। केकेआर थोड़ा सा दबाव में है और केकेआर में वैसे भी बड़े बदलाव हो गए हैं। जो उनके चैंपियन बनाने वाले कप्तान थे उन्हीं वही दूसरी टीम में चले गए हैं और उन्हीं के खिलाफ सबसे बुरी हार का सामना केकेआर को पिछले बार करना पड़ा है। अब अनिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि दोनों के कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बिल्कुल ही अलग है इस वक्त जीटी वर्सेस केकेआर में। और जीटी एकमात्र टीम है जो अपने मैदान पर कोई मुकाबला नहीं हारी है। बाकी सब टीमों का बुरा हाल है, ज्यादातर मुकाबले अपने अपने घरेलू मैदान पर टीमें हार रही हैं। आज फिर से केकेआर का अपना घरेलू मैदान है, क्या आपको लगता है कि आज वो वापसी कर सकती है, क्योंकि पंजाब के खिलाफ तो बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जीटी को आप हल्के में ना लीजिए। और आजकल एक नया फैशन चला है कि जो टीम बाहर जा रही है वो बहुत ज्यादा जीत रही है, अवे टीम ज्यादा जीत रही है। काफी रन बने कलकत्ता में। और मुझे तो लग रहा है कि जब तक ये अच्छे से बैटिंग नहीं करेंगे केकेआर, जो मैच ये पीछे हारे हैं, उसके बाद जो इनका कॉन्फिडेंस है बहुत कम हो गया होगा। और रहाणे भी उस दिन थोड़ी टेक्टिकल मूव में गलतियां कर गए। डीआरएस ने लिया, वो सारा मैच ही वहां से खुला जहां डीआरएस मिस कर गए, नहीं तो नॉट आउट थे, शायद ये नौबत ही नहीं आती। रीयूनाइट होना पड़ेगा केकेआर को। और मुझे लगता है कि जीटी भारी पड़ेगी फिलहाल की करंट फॉर्म में, क्योंकि जो मैच ये हारे हैं, क्या होता है ऐसी हार के बाद टीम बहुत नीचे चली जाती है, तो उनको बहुत डेस्परेटली एक जीत की जरूरत है। और बिल्कुल। और मुझे अगर लगता है इस कि तरह बहुत की, अगर मुश्किल आप रहेगा इतना केकेआर के इस छोटा सा मैच में। टोटल अगर आप डिफेंड ना कर पाए तो और ज्यादा कई प्रश्न उठ जाते हैं। अगर आप एंड मौके पर, जब आपको रिव्यू लेने की जरूरत हो एक कप्तान के तौर पर, अगर वो कप्तानी उस लीडरशिप को वो नजर नहीं आती, तो पूरी टीम का जो मोरल है वो डाउन होता है जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे थे आप इस मुकाबले को लेकर। अब जरा अलग अलग मैदानों में क्या रिकॉर्ड है ये भी दर्शकों को बता देते हैं। अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, जब गुजरात वर्सेस केकेआर कभी अहमदाबाद के स्टेडियम में हुआ है, तो वहां पे कुल 2 मुकाबले हुए हैं जिसमें गुजरात कोई जीत नहीं पाई है, क्योंकि मैच रद्द हो गया, एक मैच रद्द हो गया, एक कोलकाता ने जीत लिया था। ये है अहमदाबाद का रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड है, क्योंकि इस बार तो कुछ और ही दिख रहा है। जीटी वर्सेस केकेआर जब कोलकाता में हुआ, जहां पर यह मुकाबला आज होने वाला है,
एक ही मुकाबला खेला गया है, वो गुजरात टाइटंस ने जीता, यानी बिल्कुल यहाँ पर अलग हो गया है। और आखिरी मुकाबला जो था 2023 में, वो गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीता था, यही इसी मैदान पर। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें, यानी इन दोनों शहरों के अलावा अगर कभी आमने सामने आए हैं, सिर्फ एक बार आमना सामना इनका हुआ है, जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की थी। आखिरी मुकाबला गुजरात टाइटंस ने 8 रन से जीता था, मुंबई में वो मुकाबला हुआ था। तो आप जरा अलग अलग वेन्यू के हिसाब से अगर हम इनका रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो आप क्या आप मान रहे हैं कि इस बार किसी वेन्यू का कोई फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली वही टीम जीत रही है जो लास्ट तक, जिसका भरोसा बना रहता है कि वो जीत सकती हैं, जिसकी टीम में कॉन्फिडेंस है, जिसकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये आपने कॉन्फिडेंस की बात की, और कॉन्फिडेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप फॉर्म में रहते हैं, जब हम्म। आप मोमेंटम गेन कर ले रहते हैं, और जब आप लूज आउट करते हैं तो आपका केकेआर जैसा हाल होता है। तो अगेन आई वुड गो बैक कि आप पिछले रिकॉर्ड जितने भी गिनाई हैं, चाहे कोई भी डोमिनेशन हो, इस वक्त जो कॉन्फिडेंस गुजरात टाइटंस लेके आ रही है, चाहे वो होम हो चाहे वो अवे हो, जिस तरह से वो डोमिनेट एज ए टीम खेल रहे, डिस्पाइट नॉट हैविंग बिग नेम्स, मार्क यू अगेन, आई कीप सेइंग, यार बड़े नाम नहीं है, जॉर्ज बटलर है गिने चुने जो काफी सालों से खेल रहे, शायद वो उनके ट्वाइलाइट ऑफ द करियर पे भी हो, लास्ट के 2-3 सालों आईपीएल के। शुभमन गिल बड़े टी20 नाम नहीं है, हैं अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर है, मगर बड़े टी20 नाम नहीं है। साई सुदर्शन बड़े टी20 नाम नहीं। ऐसे जी। में यही हो जाता है कि भाई सुपर लेजेंड्स नहीं है, मगर एकजुट हम्म। खेल रहे। तो इस वक्त जो फॉर्म में दिख रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी लेके आए, बड़ी भारी हम्म। है यहाँ पर। हाँ, राशिद खान है जो शायद वो खुद कन्विंस नहीं होंगे अपने फॉर्म से, तो यू हम्म। नेवर नो व्हेनेवर ही बाउंस बैक। अगेन कीप गोइंग बैक कि भाई कॉन्फिडेंस का गेम है यहाँ पर, और इस वक्त जो कॉन्फिडेंस इन्होंने हासिल किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मुझे लगता है गुजरात टाइटंस के लिए केक वॉक तो नहीं, मगर थोड़ा आसान होना चाहिए। मगर केकेआर को हम्म। उतना ही कम बैक करने की जरूरत है। देखिए, कॉन्फिडेंस की अगेन बात आई, वो रिव्यू क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनका हम्म। कॉन्फिडेंस डाउन था, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है। अगेन बिल्कुल, अनिल जी शायद कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत है, और एक टीम के कॉम्बिनेशन की भी हम बात करते हैं। अनिल जी, जरा अगर हम टीम के मेंबर्स की बात करें, तो दोनों में ही स्टार परफॉर्मर है, और केकेआर जो है वो कभी बहुत ज्यादा स्टार से भरी हुई टीम हुआ करती थी, और उसका बड़ा जिक्र हुआ करता था। अभी भी अगर हम देखें तो कोलकाता में अजिंक्य रहाणे कप्तान है, मोइन अली है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती है, डिकॉक है, इसके अलावा वेंकटेश अय्यर है। एक लंबी लाइन जो है वो नजर आती है यहाँ पर। आंद्रे रसल की हम बात करें, या फिर सुनील नरेन की बात करें, ये पुराने खिलाड़ी है। नौखिया की बात करें, अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, तो शुभमन गिल बहुत ही अच्छे से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा जोस बटलर की अगर हम बात करें, या फिर जैसे राशिद खान का जिक्र किया, चाहे वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन टीम उनकी जो है वो जीत रही है। मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, ये जो तमाम नाम है, और ईशान शर्मा की भी हम देखें, इन टीम जो टीम का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई गुजरात टाइटंस जो है आईपीएल सीजन 18 की बेस्ट कॉम्बिनेशन वाली टीम है? अभी वो एक टीम की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है उनका जो भी इम्पैक्ट प्लेयर है वो आता है। आप अगर केकेआर की बात करें, केकेआर पे लेकिन बता दूं 2-3 मैच विनर हैं। आप भूल रहे हैं कि रसल ने हम्म। अभी तक कुछ नहीं किया। आप भूल रहे हैं रिंकू ने अभी तक वो इनिंग नहीं खेली। वेंकटेश ने एक बार खेली। अगर वो चेज कर रहे हो और इन तीनों में से कोई दो बैट्समैन खड़े हो गए, तो फिर हम्म। बहुत मुश्किल हो जाएगी गुजरात को। हाँ, अभी तक जो रिजल्ट बता रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है, जो बाहर रिजल्ट आ रहे हैं, जो नतीजा आप जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल गुजरात के पास है। लेकिन आप ध्यान रखिए, हम्म। केकेआर पे मैच विनर है, और कैलकाटा ऐसा ग्राउंड है, अगर एक भी बैट्समैन इन तीनों में से शुरू हुआ, खासकर रसल और रिंकू, ये कोई भी बॉलिंग कर रहा हो, कितने भी फॉर्म में, कितना हम्म। भी कोई कप्तानी कर ले, ये लोग मैच निकाल के जा सकते हैं। मेरा ध्यान रहेगा रिंकू और रसल पे। ये पूरा मैच चेंज कर सकते हैं अपनी बैटिंग से। जी। अनिल जी, आप इस मैदान को अच्छे से जानते हैं, सर आपसे हम समझना चाहेंगे आज हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमने देखा है कि 200 का जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितने आराम से गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के खिलाफ चेस कर लिया था। आज क्या स्कोर ऐसा हो सकता है जो हम डिफेंड कर पाए? हालांकि केकेआर ने जो पिछले मुकाबले में किया है, अब उसे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, 200 से कम पे बिल्कुल बात नहीं बनेगी, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर विकेट नॉर्मल है तो 200 के आसपास हम्म। पार स्कोर बनेगा। और छोटा ग्राउंड है, बहुत तेज आउटफील्ड है। सबसे तेज आउटफील्ड है जहां तक मेरा ध्यान है, कोटला से भी तेज है। और यहाँ पे हम्म। 210 रन यहाँ ऐसे हैं जैसे बाकी किसी ग्राउंड पे, अहमदाबाद पे किसी पे 180 रन। तो ये 210 से नीचे अगर बनेगा तो बहुत मुश्किल होगा टीम को डिफेंड करने के लिए, कोई भी टीम बैटिंग या बॉलिंग कर रही हो। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 200 स्कोर से कम जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार जरा अब बारी बॉलर्स की भी आ गई है, ये भी हम दिखा देते हैं। जीटी वर्सेस केकेआर आईपीएल के इतिहास में जो सर्वाधिक विकेट लिए गए हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद शमी का, 6 विकेट। राशिद खान 5 विकेट, आंद्रे रसल 5 विकेट जो केकेआर की तरफ से हैं, सुनील नरेन केकेआर की तरफ से 4 विकेट, और टिम साउदी केकेआर की तरफ से 3 विकेट उन्होंने लिए थे।
जीटी वर्सेस केकेआर आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की हम बात करें तो विजय शंकर जो गुजरात टाइटंस से उन्होंने 114 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर 111 रन बनाए, रिंकू सिंह 102 रन बनाए केकेआर की तरफ से, गुरबाज केकेआर की तरफ से 96 रन, और शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के जो कप्तान है उन्होंने 95 रन बनाए हैं। ये हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ताउस। आप जरा आज के बारे में क्या आपको लगता है, कौन से ऐसे खिलाड़ियों पर हमारी नजर रहनी चाहिए जो मैच विनर हो सकते हैं, या फिर पूरी टीम जब परफॉर्म करेगी, जिसकी टीम परफॉर्म करेगी वही जीतेगा? नहीं, देखिए आपने कुछ नाम गिना इसमें से, जो राशिद खान और वेंकटेश अय्यर छोड़ के बाकी सब तो इधर उधर चले गए हैं, तो मोहम्मद शमी की गिनती नहीं है। बाकी सुनील नरेन एक इफेक्टिव हो सकते हैं। देखिए सुनील नरेन का फेवरेट ग्राउंड है और यहीं पर वो अच्छा बड़ा मारते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुनील नरेन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अग्री विद अनिल भाई, एक से बढ़कर एक मैच विनर्स है। यही तो प्रॉब्लम है कि मैच विनर्स या तो मैच जिताते हैं या तो मैच एकदम ही गंवा देते हैं और ये कलेक्टिवली कर रहे हैं जीटी गुजरात टाइटंस। तो एक के बाद एक देखिए, हाँ अगर ये खड़े हो गए एक साथ, ये मैच विनर्स खड़े हो गए ना, तो इनको मौका नहीं मिल रहा। अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह हो, ये वो हाथ नहीं खड़े कर पा रहे। मगर जब खड़े रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी टीम नाम ले लीजिए, उनको ध्वस्त कर देंगे। तो मुझे यही तो एंटरटेनिंग है T20 क्रिकेट का। तो डिस्पाइट हैविंग मैच विनर्स ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी इनके पास मैच विनर्स नहीं होने के बाद भी ये डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक खूबसूरती बात है T20 क्रिकेट की। और ये लीग की मैं कहूंगा, सिर्फ T20 क्रिकेट नहीं, ये पूरा लीग एक ब्यूटीफुल कंपटीशन, स्पाइसी कंपटीशन बनाता है इसको, और बताता है अंडरडॉग्स की जी। कहानियां। तो जीटी कहूंगा अंडरडॉग्स से जिस तरह से आए हैं और डोमिनेट किए हैं, वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक अलग से बनती है। मगर हम्म। अगेन आई वुड से कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आना है ऊपर, वो है आंद्रे रसेल। मैं चाहूंगा उनको देखना, इनका भी फेवरेट ग्राउंड है। रिंकू सिंह भी आना चाहिए। सामने से साई सुदर्शन को लिए मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। बंदा लिमिटेड टैलेंट होने के बाद इतना बड़ा कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है बंदा, क्लासिकल शॉट्स खेल के, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट बिल्कुल। खेल के। यार ये सिर्फ बैंग बैंग का जमाना नहीं है, T20 क्रिकेट अभी भी हमें लगता है कि वो आप क्लासिकल शॉट खेल के डोमिनेट कर सकते हैं, और वो सही सुदर्शन ने बताया हमको। मैं बीच में बात काट दूं। साई सुदर्शन में मैंने एम्पायरिंग किया रणजी ट्रॉफी जी। में। फर्स्ट इनिंग में उसने बनाए 180, और सेकंड इनिंग में जो सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि वो शॉट नहीं खेलता, टीम ने बनाए 120 के आसपास, 90 अकेले के थे। इसके बाद जो शॉट है, कन पर रेंज बहुत है, इसकी रीच बहुत है। किसी किसी प्लेयर का क्या होता है, रीच बहुत होती है, बहुत दूर तक बॉल मार देता है। और अभी तो आपने पीछे देखा, पीछे भी मारने लगा है। ये तीनों फॉर्मेट का बहुत जबरदस्त प्लेयर है, आप लिख के रख लीजिए। ये बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है इंडिया का, आप एक ही साल रुक जाइए बस। ये किसी भी फॉर्मेट में हम्म। पीछे नहीं रहेगा। बहुत जबरदस्त टैलेंट है, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, फील्डिंग बहुत अच्छा करता है। बहुत पॉजिटिव तरह का प्लेयर है, और बहुत ही फोकस्ड भी है। खास बात बताऊं आपको। जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, एक और है, ये एक और नाम उभरा, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में आप क्या कहेंगे अनिल जी? बहुत इंप्रूव किया। मैंने पहले देखा उसको, बहुत बॉलिंग की उसने कर्नाटका के मैचेस के लिए, और आईपीएल में भी बहुत लेग स्टंप पे भागता था, बहुत सारी वाइड करता था, पैर की नो बॉल बहुत करता था। इतना इंप्रूव किया है। दो लोग ऐसे हैं जो अभी तक मैं आईपीएल देख रहा हूँ। एक है साई, जो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और ये आपका कृष्णा। इन दोनों ने मेरे सामने सामने पिछले 1 डेढ़ साल में इतना इंप्रूव किया है। इसकी लाइन कितनी अच्छी हो गई है, ऑफ स्टंप पे आ गया है, यॉर्कर बहुत अच्छे कर लिए हैं। ऐसे ही उस साई ने अपनी, बहुत पहले सिर्फ तेज करता था, आजकल वैरायटी बहुत कर दी। बहुत, ये दोनों बॉलर बहुत इंप्रूव किए हैं। और कृष्णा ने सबको तंग किया है। कृष्णा ने बड़े बड़े बैट्समैनों को बोल्ड किया है इस बार, आप देखिए। ही इज जी। मच इंप्रूव्ड, आई थिंक ही हैज ग्रोन अप। और इसका रीजन है, इंडिया के लिए खेला तो कॉन्फिडेंस आ गया, और अपनी बॉलिंग पे काम किया, लाइन पे खासकर बहुत अच्छा काम किया है। और हम्म। सलाइवा भी अब लगने लगी, तो जो बॉलर आगे डाल रहे हैं और जिनको वो ब्लॉक होल में डालने का आइडिया है, आई थिंक वो परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 5-6 मैच आप निकाल लीजिए, अभी कल खान ने भी जी। किया, और पीछे स्टार्क ने किया था। तो ये एक नई चीज है। अब खाली वो स्लो बाउंसर और लो फुल टॉस ही नहीं, अच्छे यॉर्कर भी दोबारा से काम कर रहे हैं। सलाइवा का बहुत रोल है। अच्छा, आप बॉलर्स का इतना जिक्र हो गया है तो जरा हम ये भी देखते हैं कि ये जो मैदान है यहाँ पर किस किस कौन सी जो बॉलिंग, किस तरह की बॉलिंग को ज्यादा फायदा मिलता है? अनिल जी, आप क्या कहेंगे, कौन से ऐसे बॉलर्स होंगे जिन पर नजर रहनी चाहिए, और क्या यहाँ पर डोमिनेट करता है? ज्यादातर मैदानों पे तो हमने देखा है जो तेज गेंदबाज है वही डोमिनेट करते हैं। ईडन गार्डन्स का भी यही है क्या? यहाँ थोड़ी बाउंड्री छोटी है, लेकिन आपको बता दूं, जैसे बैटिंग में बोला केकेआर के साथ, क्या इसके बाद ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर हैं जो अकेले सत्यानाश कर देंगे मैच का। वरुण है, सुनील नारायण है, ये ऐसे बॉलर हैं, ये ऐसी लेंथ डालते हैं कि ठीक है, आप एक आध छक्का मार लोगे, लेकिन एकदम आउट भी कर हाँ। देंगे। तो ये छोटा ग्राउंड होने से क्या होता है, जो इंडिविजुअल परफॉर्मर है उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वो अपने दम पे मैच चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा ये कि फैक्टर है, जो केकेआर बहुत डेंजरस हो सकती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स। नारायण हो गया, वरुण हो गया, रसल हो गया, रिंकू, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं, ये अपने दम पे मैच को पार लगा सकते हैं। नहीं है, ये खास बात बता दूं, ये टीम होगी दोनों की।
बिल्कुल। ताउस जैसे जिक्र कर दिया अनिल जी ने बहुत सारे प्लेयर्स का जिन पर नजर रहने वाली है। आप आज के मुकाबले में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से की प्लेयर्स है दोनों ही टीम की तरफ से जिन पर नजर रहेगी मैदान को भी ध्यान में रखते हुए? देखिए नजर तो रहने चाहिए आंद्रे रसल पे, रिंकू सिंह पे और सुनील नरेन खास करके। देखिए छोटे मोटे प्ले छोटे मोटे नहीं कहूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अंग्रेज रघुवंशी तो नहीं, देखिए वो जो मैं T20 के खास करके हिसाब से कहूँ तो आंद्रे रसेल कहीं ना कहीं उनका रोल बड़ा होना चाहिए, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, रिंकू सिंह को मिलनी चाहिए। ऊपर सुनील नरेन तो आते ही हैं। इधर से देखेंगे तो साइज, इधर से तो ज्यादा कुछ डिबेट का चांस ही नहीं। साई सुदर्शन तो अपना काम कर रहे हैं, हम्म। शुभमन गिल 30-40 बना रहे हैं, शुरुआत दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जॉर्ज बटलर भी चिप इन कर लेते हैं। तो आप देखिए बल्लेबाजी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए रहने वाली है, और बड़ा रन आएंगे ना तो शायद उससे फर्क पड़ेगा। तो केकेआर के लिए ये मैच हम्म। अच्छा है क्योंकि इनके पास बड़े अच्छा, हिटर्स हैं। दोनों कप्तानों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अजिंक्य रहाणे वर्सेस अगर शुभमन गिल की अगर हम बात करें, तो कौन आपको इस वक्त सिर्फ एज अ टीम नहीं, इंडिविजुअली भी आपको कौन बेटर लग रहा है, और एक कप्तान के तौर पर आपको कौन लगता है आज कौन भारी पड़ सकता है? सिर्फ कप्तानी की बात करें तो गिल बहुत कॉन्फिडेंट है, इंडिया के वाइस कप्तान है, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। रहाणे को मैं कम नहीं आंक रहा, रहाणे वैसे बहुत अच्छे और जेंटल क्रिकेट है, लेकिन गिल मुझे ज्यादा शार्प लग रहे हैं कप्तानी के मामले में। तभी उनकी टीम, जैसे इन्होंने कहा कि T20 के उतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी तो हैं हम्म। लेकिन T20 के इतने बहुत माने जाने नहीं है, पर उनको क्या परफॉर्मेंस उन्होंने ली है, उनका बेस्ट निकाला है। तो आई थिंक कप्तानी के नंबर में थोड़े से यहाँ पर एक नंबर ज्यादा दूंगा गिल को। एक नंबर गिल को आप ज्यादा दे रहे हैं, युवा कप्तान है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी युवा कप्तान है या जिस टीम को नया कप्तान मिला है वो टीमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसमें दिल्ली कैपिटल्स भी है, आरसीबी है, गुजरात भी है, और लखनऊ भी कुल मिलाकर बाकियों से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। अनिल जी, कौन से प्लेयर्स पर नजर रहेगी आज? मैंने बता दिया, सुनील नारायण, वरुण और रिंकू और रसेल होगा इधर। इधर आप आ जाइए, खुद कप्तान पे नजर रहेगी। और इनकी बॉलिंग में भी है, मुझे वो राशिद का हमेशा आपको लगता है कि, लेकिन राशिद बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से मैच बदल देते हैं। हम्म। आप राशिद को, काफी लोग कह रहे हैं कि वो उनको सॉर्ट कर लिया, नहीं, वो जिस मैच में करेंगे वो अकेला पूरा मैच खोल देंगे। और वो बॉलिंग ही नहीं, जब वो मारने पे आएंगे तो कई बार ऐसे हिटे मारते हैं, मैंने बहुत मैच खेला है चलिए देखते अफगानिस्तान हैं के। कि आज किसके ही लिए कैन मैच चेंज द खोलते हैं। एंटायर बहुत सिनेरियो। जरूरत है डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर को कि वो वापसी करे, गेम में वापसी करे, सीरीज में वापसी करे। ताउस, आज का फेवरेट कौन है टीम? देखिए कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस और फॉर्म के हिसाब से जाए तो गुजरात लग रहा है फिलहाल के लिए। मैं और कुछ आपका नहीं दिमाग कहूंगा। गुजरात कह रहा है? नहीं नहीं, दिमाग क्योंकि अभी यार बड़ा मुश्किल हो गया है केकेआर को। पैसा कोई भी मतलब, अगर आप पैसा डालेंगे केकेआर पे और जीत गई तो ज्यादा पैसा मिलेगा, मगर फिलहाल हाँ। कंसिस्टेंसी तो वही दिखा रहे हैं गुजरात जी टाइटंस। अनिल जी, आपका दिल और दिमाग किसकी तरफ है? दोनों एक तरफ है? छोटा ग्राउंड है, ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं ये डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि छोटे ग्राउंड पे इंडिविजुअल प्लेयर मैच निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है केकेआर रिस्की टीम को प्रेडिक्ट अबाउट। ओ, आप केकेआर के साथ है, यानी 50-50 यहाँ पर हो गया है। देखिए क्या होता है, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। जीटी वर्सेस केकेआर ईडन गार्डन से सीधे देखेंगे। और आज हम देख रहे हैं किस तरह से कॉन्फिडेंस जो वो बढ़ा हुआ है गुजरात टाइटंस का लगातार जीत के बाद। तो वहीं केकेआर थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन अपना मैदान है और दबाव को पार करने का और वापसी करने का इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं हो सकता। कहीं भी कोई साहस की कमी नहीं है। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स भरे हुए हैं, बस एक क्लिक की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लगातार जुड़ते हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। इसी तरह से हर रोज हर मैच के एनालिसिस के लिए, स्टैट्स जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।